गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फायर एंड आइस पढ़ेंगे। ये लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो फायर एंड आइस जो है ये क्लास 10 के जो है थर्ड चैप्टर में है। ठीक है, तो चलिए जो है हम पढ़ते हैं पोएम को। पोएम के शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि आइस एंड सॉरी पोएम के शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि फायर एंड आइस ये जो है दो सिंबल हैं। ठीक है, जिसके तहत जो है राइटर बताते हैं कि किस तरह से इस दुनिया का खात्मा होगा, किस तरह से ये दुनिया जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो चलिए हम लोग पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, फिर हमें ये बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। लेट अस सी द पोएम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोगों का कहना है कि इस दुनिया का खात्मा आग से हो जाएगा, और कुछ लोगों का कहना है कि इस दुनिया का खात्मा बर्फ से होगा, आइस बर्फ से होगा, ठंडक से हो जाएगा। For what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. मैं जहाँ तक कि मैंने डिज़ायर को टेस्ट किया है, ख्वाहिश को टेस्ट किया है, लोगों के लस्ट को टेस्ट किया है, तो मैं जो है उनके साथ हूँ जो लोग इस बात को फेवर करते हैं कि आग से इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, आग से यहाँ पर सिम्बोलाइज ने राइटर ने सिम्बोलाइज किया डिज़ायर को, यानी ये डिज़ायर जो है अब लस्ट में बदल चुका है इन दिनों, और जो है लोग अपने ख्वाहिश के जो है ताबे हो चुके हैं, मतलब अपने ख्वाहिश के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो एविल डिड को भी एविल नहीं समझते हैं और उसको भी कर गुजरते हैं, यानी कोई बुरी काम को भी बुरा नहीं समझते हैं अपने ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, और उस बुरे काम को भी कर गुजरते हैं। इस तरह से पोइट का कहना है कि ये डिज़ायर जो है इंसान को बहुत बुरा बना देती है, और जो है डिज़ायर की इस डिज़ायर को पूरा करने के लिए लोग जो है हर मुमकिन हर बुरी काम को कर जाते हैं, और इस तरह से बुरा काम करते करते एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसे दोबारा ख़त्म अगर इसे दोबारा ख़त्म होना हुआ, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा नफ़रत है, यानी इस दुनिया को ख़त्म होने के लिए इस दुनिया में बहुत ज़्यादा नफ़रत है। टू सेट डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, इस खात्मे के लिए ये आइस काफ़ी है, इस खात्मे के लिए ये आइस काफ़ी है, यानी आइस ऑफ हेट है ना, नफ़रत की बर्फ़। नफ़रत जिस तरह से जो है आइस इंसान को आइस से कोई सामान सिकुड़ जाता है या इंसान सिकुड़ जाता है, ठीक उसी तरह से ये नफ़रत जो है क्या होता है, एक इंसान को मतलब कि सिकुड़ सकता है, और जो है श्रिंक करके इंसान की मौत हो जाती है। वही बोल रहा है राइटर कि ये बर्फ़ काफ़ी है, ये नफ़रत की बर्फ़ काफ़ी है एक इंसान इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। एंड वुड सफाइस, और ये बहुत काफ़ी है किस चीज़ के लिए, इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। तो राइटर ने यहाँ पर जो है एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं कि ये दुनिया दो तरीके से ख़त्म होगी। ये अगर पहली बार ख़त्म हुई तो ये डिज़ायर ऑफ फायर से, और दूसरी बार अगर इसे फिर ख़त्म होना हुआ तो आइस ऑफ हेट से, यानी बताना चाहते हैं कि ये नफ़रत और जो है ये नफ़रत और ये जो डिज़ायर जो है ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, जिससे इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा। और हम अगर लिटरेरी टर्म्स की बात करें तो चलिए, तो सबसे पहले इसमें इंजैममेंट है। इंजैममेंट क्या है कि इट इज़ डिफाइंड एज ए थाउट और क्लाउड दैट डज नॉट कम टू एन एंड एट ए लाइन ब्रेक, रेदर इट मूव्स ओवर द नेक्स्ट लाइन, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो एंजाइममेंट क्या है कि ये एक लाइन पर जो सेंटेंस ख़त्म नहीं होता है, यानी एक वर्स में ख़त्म नहीं होता है, ये कॉपलेट ट्रिपलेट या चार लाइन क्वार्टरेट में जाकर के ये जब फुल स्टॉप लगता है, तो इस तरह के जो है पोएम के वर्स को हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइममेंट कहते हैं। जैसे देखिए थर्ड लाइन में जो है, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो देखिए ये दो लाइन मिला करके यहाँ पर फुल स्टॉप है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस पूरे पोएम में इंजैममेंट का यूज़ किया गया है, यानी यहाँ पर हर एक वर्स में फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि कॉपलेट ट्रिपलेट या क्वार्टरेट में जो है यहाँ पर फुल स्टॉप है। दूसरे लिटरेरी टर्म की बात करें तो इसमें एनाफोर है। एनाफोर क्या होता है, इट रिफर्स टू द रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड और एक्सप्रेशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ सम वर्सेस, है ना,
किसी 2-3 वर्स में जो है जब एक ही तरह का वर्ड 2 वर्स में फर्स्ट पार्ट में या एक वर्स में एक ही तरह का वर्ड बार-बार रिपीट होता है तो उसे हम एनाफोर कहते हैं। जैसे देखिए इस एग्जांपल में सम और सम का वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि राइटर ने इसमें एनाफोर लिटरेरी टर्म का यूज़ किया है। इस पोएम में राइटर ने सिंबलिज्म भी यूज किया है। सिंबलिज्म क्या है? सिंबलिज्म इज ए यूज ऑफ सिंबल्स टू सिग्निफाई आइडियाज एंड क्वालिटीज बाय गिविंग देम सिंबॉलिक मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग। सिंबल क्या है कि कोई सिंबल कोई एक चीज़ को निशानदेही कर करके किसी एक चीज़ को पेश कर करके राइटर उससे कुछ और बात कहना चाहता है तो उसे हम सिंबलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आग का काम क्या है? आग का काम क्या है? डिस्ट्रक्शन देना है ना, मतलब कि किसी चीज़ को बर्बाद कर देना। डिस्ट्रक्ट कर देना यानी बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो इसी डिस्ट्रॉय या जो डिस्ट्रक्शन वाली क्वालिटी फायर में है, तो इसी क्वालिटी को बताने के लिए राइटर ने क्या यूज किया है? फायर। ठीक है, और इस क्वालिटी को किसने बताया है कि ये जो है डिस्ट्रक्शन का काम कौन करता है? तो यहाँ राइटर ने बताया है कची राइटर ने बताया फायर क्या है? एक डिज़ायर है। तो डिज़ायर जब इंसान के अंदर में पैदा होता है, तो जब अगर डिज़ायर है, कुछ हद तक डिज़ायर है, मतलब प्राइमरी लेवल में है, तो अगर वो जो है ख्वाहिश को पूरा कर पाया तो ठीक है, नहीं कर पाया तो उसको पेशेंस का रख लिया, तो यहाँ तक डिज़ायर ठीक है। लेकिन जब ये डिज़ायर हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये बुरा हो जाता है। इससे कुछ इविल डीड होने लगते हैं, आदमी बुरे कामों को करने लगता है। ठीक उसी तरह से दूसरी जो सिंबल दिया है राइटर ने, आइस। जब किसी चीज़ में आइस क्या होता है कि आइस कुछ हद तक ठीक है ना, उसको आदमी बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा आइस हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ जाए, है ना, तब क्या होता है कि वहाँ पर कोई चीज़ सिकुड़ने लगता है या फिर ठंड से आदमी मरने लगता है। तो ठीक उसी तरह से पोएट कहना चाहता है कि ये आइस से सिम्बलाइज किया है राइटर ने हेट को। तो हेट जब जो है बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाएगी तो हेट से क्या होगा? नफ़रत से क्या होगा? लोग एक दूसरे का खात्मा करने लगेंगे और इस नफ़रत के बिना पर जो है इस तरह से दुनिया का खात्मा हो जाएगा। तो यहाँ पर राइटर ने 2 सिंबल का इस्तेमाल किया है। पहले सिंबल आइस और दूसरे सिंबल फायर। इस दोनों सिंबल के ज़रिए राइटर हमें दुनिया के खात्मे के बारे में बताना चाहता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताना चाहता है। इसके बाद जो लिटरेरी टर्म यूज़ हुआ है वो इमेजरी है। इमेजरी क्या है कि इमेजरी इज़ यूज्ड टू मेक रीडर परसीव थिंग्स इन इन्वॉल्विंग देयर 5 सेंस। है ना, मतलब कि इमेजरी माने क्या होता है कि एक सीन को क्रिएट करना, है ना, सामने में तस्वर लाना, या जो है अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने उसकी जो है तस्वीर बन जाए। तो ऐसा बनाने के लिए इसमें भी राइटर ने क्या किया है कि 2 इमेजरी पेश की है। पहला इमेजरी फायर का है। क्या बोला है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि दुनिया जो है आग से ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से ख़त्म हो जाएगी। यानी जब हम आग की बात करते हैं तो हमें तुरंत मेरे आँखों के सामने एक मंजर बन जाता है कि जो है आग किस तरह से किसी चीज़ को ख़त्म कर देता है। टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। तो किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो है बर्फ़ भी काफ़ी है। अगर हम बर्फ़ का एग्जांपल देखें तो अंटार्कटिका देख लीजिए। अंटार्कटिका में कोई भी आबादी नहीं है। क्यों आबादी नहीं है? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। ठीक है, तो हमें जो है जैसे ही में आइस का बात आता है, हमें जो है बस जो है अंटार्कटिका या उस जैसा इलाके का जो है ख्याल चला जाता है ना? या फिर हम अपने कश्मीर को ही देख लेंगे, जब बहुत ठंडक पड़ती है तो वहाँ पर जो है लोग नहीं जाते हैं, वहाँ से दूसरे इलाके में लोग चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है बर्फ़ भी जो है क्या होता है कि चीज़ों को डिस्ट्रक्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन के लिए 2 इमेजरी का इस्तेमाल राइटर ने किया है, एक फायर का और एक आइस का। Alliteration. Alliteration is the repetition of consonant sounds in the same line such as the sounds of F इन है ना इन द पोएम। ठीक है, एलिट्रेशन क्या है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड को जो हम लोग क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। ठीक इसी तरह से इसमें देखिए इस पोएम में जो है यहाँ एफ एफ के लाइन को रिपीट किया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस पोएम में राइटर ने ये क्या नाम है? एलिट्रेशन का यूज़ किया। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फेवर फा यानी एफ एफ का साउंड को रिपीट किया गया है। इस तरह से इस पोएम में एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट जो है इस पोएम में राइटर ने एसोनेंस का इस्तेमाल किया है। एसोनेंस क्या है? एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड इन द सेम लाइन सच एज द लॉन्ग साउंड ऑफ ओ, है ना, लॉन्ग साउंड ऑफ ओ इज प्रेजेंटेड इन द पोएम।
ठीक है। एसोनेंस क्या है? रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड, वॉवेल ए ई आई ओ यू है ना, इसमें से कोई भी साउंड को जो है बार बार रिपीट, एक वर्स में या दो वर्स में बार बार रिपीट किया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एसोनेंस कहते हैं। जैसे देखिए आई होल्ड, यहाँ पर जो है ओ का साउंड को बार बार रिपीट किया गया है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, है ना, तो ओ का साउंड बार बार रिपीट किया गया है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि राइटर पोएट ने इस पोएम में एसोनेंस का इस्तेमाल किया है। और सबसे आखिर में चलिए हम इसके राइमिंग स्कीम की पहले बात कर लेते हैं। तो इसका राइमिंग स्कीम देखिए, यहाँ फायर, फायर, फायर एर है ना, तो डिज़ायर, फायर, ये ए मिल रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या नाम दिए? ए। ठीक है, यानी फायर से मिलता जुलता जो भी वर्ड हुआ उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? ए। अब देखिए फायर और आइस, ये फायर से आइस नहीं मिल रहा है तो इसका नाम क्या दिए? बी। तो अब आइस से जितना भी वर्ड मिल रहा है उसको जो है हम लोग बी का नाम देंगे। आइस, ट्वाइस, आइस, सफाइस, है ना, तो ये सब में बी बी का है, तो इसको हम लोग सबका आखिरी साउंड जो है वो मिल रहा है। इस तरह से सी का साउंड मिल रहा है ना, इसको हम लोग क्या नाम दिए? बी दिए। ठीक है, तो ये हो गया बी। तो अब देखिए यहाँ हेट है, ना तो ये डिज़ायर से मिल रहा है, ना तो ये फायर से मिल रहा है, ना तो ये ट्वाइस से मिल रहा है, तो इसको हम लोग तीसरा नाम दिए, क्या दिए? सी। तो हेट और ग्रेट, तो इस दोनों को क्या हम लोग नाम दिए? सी। ठीक है, तो इस तरह से इस पूरे पोएम का जो है राइमिंग स्कीम हो गया ए बी सी बी। ठीक है, तो इस पूरे पोएम का ये हो गया इस पोएम का पूरा राइमिंग स्कीम। अब इसके रिदम के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें जो है किस तरह का रिदम है, मतलब कि जो है इस पोएम में क्या ये पोएम कैसा है? आयम्बिक है या ट्रोकेइक है, किस तरह का है? तो चलिए हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये कैसा है। तो देखिए यहाँ पर जो है पहला ये शॉर्ट साउंड है, फिर यहाँ पर ये लॉन्ग साउंड है, फिर जो है ये शॉर्ट साउंड है, फिर यहाँ पर ये लॉन्ग है, फिर ये शॉर्ट है, फिर ये लॉन्ग है, फिर ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग है। तो यहाँ से अगर हम कहें तो ये एक हुआ, ठीक है, ये दो हुआ, ठीक है, ये तीन हुआ और ये एक चार हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ट्रोकेइक हो, एक सॉरी सॉरी ये हो गया टेट्रामीटर। ये क्या हो गया? टेट्रा, यानी 4 मीटर है इसमें, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर। तो इस पोएम में कितने मीटर हैं? 4 मीटर हैं। ठीक है, और जो है शॉर्ट लॉन्ग जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग इंग्लिश का नाम है, लिटरेरी टर्म में आइएम्बिक कहते हैं। आईएमबी कहते हैं, IAMBIC, है ना। तो इस फर्स्ट लाइन का जो है अगर हम लोग पूछेंगे कि इसका फर्स्ट लाइन का जो है रिदम क्या है, तो इसका पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन का जो है स्कैंसन क्या है। तो फर्स्ट लाइन का इसका स्कैंसन होता है आइएम्बिक टेट्रामीटर, है ना। फर्स्ट लाइन का आइएम्बिक टेट्रामीटर है, फिर थर्ड लाइन का है, फिर फोर्थ लाइन का, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, इसका जो है आई एम क्या नाम है, जो स्कैंसन होता है वो है आइएम्बिक टेट्रामीटर। ठीक है, मगर जो है सेकंड लाइन में जो है देखिए यहाँ शॉर्ट है, फिर लॉन्ग है, फिर शॉर्ट है और फिर लॉन्ग है, यानी इसमें 2 ही मीटर है ना। तो ये हुआ आइएम्बिक, और अगर 2 है तो इसको हम लोग डायमीटर कहेंगे। तो आइएम्बिक डायमीटर है ये। ठीक है, डाई माने 2 होता है, डाई मीटर यानी 2 मीटर। तो आइएम्बिक डायमीटर है। तो ये लाइन, ठीक है, और ये लाइन, और जो सबसे आखिर वाला लाइन है ये, तो ये जो है 3 लाइन जो है आपका, 3 वर्स जो है इस पोएम का, वो क्या है आपका? आइएम्बिक डायमीटर है। ठीक है, यानी समझ में आया कि फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन एंड सेवेंथ लाइन आर iambic tetrameter. Second line, eighth line and last line are iambic diameter. उम्मीद है कि ये पोएम आप लोगों को समझ में आया होगा, और जहाँ तक अगर आप लोगों को अगर पोएम समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।